तो क्लास वन अब सेकंड चैप्टर देखिए मॉरल साइंस का, मॉरल वैल्यूज़ का। द माउस एंड द बुल, चूहा और बैल। वंस अ ह्यूज बुल यूज्ड टू लिव इन अ विलेज दैट वाज सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ अ लेक। एक बहुत बड़ा सा बैल एक गांव में रहता था जो कि एक झील के किनारे स्थित था। One day the bull, feeling thirsty, made his way towards the lake to drink water. One day the bull was going to the lake to drink water because he was thirsty. वो प्यासा था। A small mouse was sitting and relaxing by the side of the river. एक नन्हा चूहा उस नदी के पास बैठा हुआ आराम कर रहा था। When the bull crossed that place, walking towards the lake, जब वो बुल वहाँ से गुजरा, जबकि कि वह नदी की तरफ या झील की तरफ जा रहा था, he accidentally stepped on the mouse's tail. वो दुर्घटना दुर्घटना हो गई और उसने जो है चूहे की पूंछ पर पैर रख दिया। द माउस स्क्रीम्ड इन पेन। चूहा जो था दर्द से चिल्लाया। बट द बुल डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। लेकिन बैल ने कुछ भी सुना नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा। द माउस लुक्ड एट हिज टेल एंड found that it had been completely crushed. चूहे ने जो है अपनी पूंछ को देखा और उसने ये पाया कि वह तो पूरी तरह से कुचली गई है। He was infuriated. वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। And wanted to take revenge. और उसने कहा अब मैं इससे बदला लूँगा। Revenge मैंने बदला। I will bite this bull to death. मैं जो हूँ इस बैल को काट काट के मार दूंगा। He thought to himself. उसने ये सोचा in anger, गुस्से में। And climbed on the bull's back. और बैल की पीठ पर सवार हो गया। He started biting the bull all over his back. उसने जो है बैल की पीठ पे हर तरफ काटना शुरू कर दिया। As hard as he could. वो जितना ज़ोर से काट सकता था उतनी ज़ोर से काटने लगा। विद हिज शार्प टीथ, अपने प्याने दांतों से। बट द बुल स्किन वॉज सो थिक दैट ही डिड नॉट फील। लेकिन जो बैल की जो खाल थी वो इतनी मोटी थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ एनी पेन फ्रॉम द माउसेस बाइट्स। उसको उस चूहे के काटने से कोई भी दर्द नहीं हुआ। In fact, he was not even aware that there was a mouse on his back. वास्तविकता ये थी कि वो इस बात के लिए उसको एहसास ही नहीं था कि कोई चूहा उसकी पीठ पर है। After biting the bull for some time and not seeing any results, तो उस बैल को थोड़ी देर काटने के बाद और कोई भी उसने जब इसका नतीजा नहीं देखा तो द माउस वॉज टायर्ड, तो चूहा थक गया। एंड फेड अप, और ऊब गया। ही जम्प्ड ऑफ द बुल्स बैक, वो उस बैल की पीठ से कूद गया। एंड वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और जाकर उस बैल के आगे खड़ा हो गया। व्हाई आर यू ब्लॉकिंग माई वे? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? द बुल आस्क्ड, बैल ने पूछा। क्लियर आउट और यू विल गेट क्रश्ड। रास्ते से हटो नहीं तो कुचले जाओगे। द माउस सेड, यू हैव ऑलरेडी क्रश्ड मी। तो चूहा बोला तुमने तो पहले ही मुझे कुचल दिया है। सी What have you done to my tail? देखो तुमने मेरी पूंछ के साथ क्या किया। He added, Didn't you feel any pain when I bit you all over your back? क्या तुम्हारे को कोई दर्द नहीं महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी पीठ पर तुम्हें हर तरफ काटा? This surprised the bull greatly. इससे जो है वो बैल बड़ा हैरानी में पड़ गया। He laughed and said, वो हंसा और बोला, Neither did I realize I had stamped over your tail, nor did I feel you biting me all over my body. तो उसने कहा ना तो मुझे इस बात का महसूस हुआ कि जो है मैंने तुम्हारी पूंछ पर पैर रख दिया था मैंने, और ना ही मुझे इस बात की यह बात महसूस हुई कि तुम मेरे पूरे शरीर पे मुझे काट रहे हो। बट इफ़ इट रियली हैपेंड आई अपोलोजाइज। लेकिन अगर ये वास्तव में हुआ है तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आई आस्क सॉरी। द बुल्स आंसर लेफ्ट द माउस स्पीचलेस। अब ये बैल के इस उत्तर से चूहा जो था वो अवाक रह गया। अवाक मतलब वो कुछ वाक्य ना बोल सके, कुछ
बोल ही नहीं सका. He was convinced that it was useless to argue with that thick-skinned animal. वो इस बात के लिए उसको बिल्कुल निश्चित हो गया कि इतने मोटी खाल वाले जानवर के साथ किसी भी तरह का आर्गुमेंट यानी बहस जो है वो बेकार है, यूजलेस है. एज इट इज़ ऑफ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद अ स्टूपिड पर्सन, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करना बेकार होता है. एंड ही सैडली वॉकड बैक होम. और वो बहुत उदासी से अपने घर वापस चला गया. अब आते हैं थर्ड लेसन पे, द किंग एंड द पैरट्स. राजा और उसके तोते. Once upon a time, a tribal king who was hunting in the forest caught two parrots in his net. एक बार एक कबीले का राजा जो जंगल में शिकार कर रहा था, उसने अपने जाल में दो तोतों को पकड़ लिया. He was very pleased with this. वो इससे बहुत खुश हुआ. And thought that he would teach the parrots to talk. और उसने ये सोचा कि वह अपने तोतों को बोलना सिखाएगा. And his children would be happy to play with the talking parrots. और उसके बच्चे जो हैं उन बोलने वाले तोतों के साथ खेलकर बहुत खुश होंगे. As the tribal king was returning home with his catch, one of the parrots somehow escaped from the net and flew away to the other end of the forest. जबकि वो कबीले का राजा घर लौट रहा था अपने इस कैच यानी अपने इस शिकार के साथ, तो उनमें से एक तोता किसी तरह बच निकला जाल से और जो जंगल था उसकी दूसरी तरफ उड़ गया. एट द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट वॉज अ सेजेस हट. और जंगल की दूसरी तरफ एक सन्यासी, सेज होते हैं जो सन्यासी होते हैं, उनकी कुटिया थी. द पैरेट दैट एस्केप्ड स्टार्टेड लिविंग हेयर विद द सेज. वह तोता जो बच के भाग गया था, उड़ गया था, वो उस सन्यासी के साथ वहाँ पर रहने लगा. द अदर पैरेट वॉज कैरिड टू द ट्राइबल किंग्स होम. जो दूसरा तोता था वो उस कबीले के राजा के घर ले जाया गया. एंड ही बिगैन लिविंग विद द ट्राइबल किंग. और वह एंड हिज फैमिली, अब वह जो है उस राजा और उसके परिवार के साथ वहाँ पर रहने लगा उनके घर में. Many months later, one day, a king from a nearby kingdom was passing through the forest on his horse. कई महीने के बाद एक दिन जो पास के राज्य का एक राजा था वो वहाँ से गुजर रहा था जंगल से अपने घोड़े पर. While riding, जबकि वह घुड़सवारी कर रहा था, he came near the tribal king's house. वह उस कबीले के राजा के घर के पास पहुँचा. As he came nearer to the house, जैसे ही वो घर के पास पहुँचा, the tribal king's parrot, who was kept in a cage outside the house, तो जैसे ही घर के पास पहुँचा तो कबीले के राजा का तोता जो कि एक पिंजड़े में घर के बाहर रखा जाता था, पेट पलटिए, started shouting loudly. जोर जोर से चिल्लाने लगा. Who is there? कौन है यहाँ? Catch this man who is coming here and beat him black and blue. इस आदमी को पकड़ो जो यहाँ आ रहा है और उसको इतना मारो कि वो लाल काला नीला पड़ जाए. इतना मारो उसको. The king was displeased on hearing the parrot talk in such a filthy way. राजा जो था वो बहुत गुस्सा हुआ, बहुत ही नाराज़ हुआ जब उसने एक तोते को इतने फिल्थी माने गंदे तरह से बात करते देखा. एंड डिसाइडेड टू राइड इन द अदर डायरेक्शन. और वो दूसरी दिशा में जाने लगा, अपने घोड़े पर दूसरी दिशा में चलने लगा. सून ही रीच द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट. अब शीघ्र ही वह जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गया. वेयर द सेजेस हट वॉज सिचुएटेड. जहाँ पर उस सन्यासी की कुटिया स्थित थी. व्हेन द किंग केम क्लोजर टू द हट. जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा, झोपड़ी के पास पहुंचा, द सेजेस पैरट हु वॉज ऑल्सो केप्ट इन अ केज आउटसाइड द हट. तो जो सेज का जो सन्यासी का जो तोता था
जो उसको जिसे भी झोंपड़ी के बाहर एक पिंजरे में रखा जाता था, सेड पोलाइटली, बहुत ही नम्रता से बोला। पोलाइटली मीन्स नम्रता से। यू आर वेलकम डियर सर, आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ कम इन एंड हैव अ सीट, आप आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सम स्वीट्स, क्या आप एक गिलास पानी और कुछ मिठाई खाना पसंद करेंगे? आफ्टर हैविंग वेलकम द गेस्ट विथ प्रॉपर मैनर्स, द पैरट कॉल्ड आउट टू हिज मास्टर। तो जब उसने अपने अतिथि का बहुत ही अच्छे शिष्टाचार के साथ स्वागत कर लिया, तो तोते ने अब अपने मालिक को पुकारा। गुरुजी, यू हैव अ विजिटर, आपके पास एक अतिथि आया है। प्लीज़ टेक हिम इनसाइड एंड ऑफर हिम सम रिफ्रेशमेंट, आप इसे अंदर ले जाइए और उनको कुछ खाने पीने का सामान प्रस्तुत करिए। द किंग वॉज अमेज्ड टू सी द इंटेलिजेंस एंड मैनर्स ऑफ दिस पैरट। अब राजा जो था वो हैरान रह गया जब उसने इस तोते की इतनी बुद्धिमत्ता और उसका शिष्टाचार देखा। ही रियलाइज्ड द कंट्रास्ट बिटवीन द ट्राइबल किंग्स पैरट, उसने उनको महसूस हुआ कि जो कंट्रास्ट होता है, जो ऑपोजिट्स थे, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। कौन कौन? ट्राइबल किंग्स पैरट, जो कबीले के राजा का तोता था, हु वॉज एक्सट्रीमली रूड, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ था, एंड द सेज पैरट, और सन्यासी का तोता, हु वॉज पोलाइट, जो बहुत ही नम्र था, एंड कर्टियस, और शिष्टाचार से भरा हुआ था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट अ गुड एनवायरनमेंट, कि एक अच्छा वातावरण, और ट्रेनिंग माने जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ऑलवेज गिव बेटर रिजल्ट्स, यानी कि ये अच्छा वातावरण और प्रशिक्षण हमेशा बेहतर नतीजे देता है। बच्चे को जैसा सिखाया जाए वैसे ही वो बन जाता है, जैसे तोता होता है। अब हम आते हैं द लैपविंग्स एंड द सी, चौथा पार्ट। लैपविंग एक तरह की चिड़िया होती हैं, और समुद्र, ये एक पौराणिक कथा है, पुराणों में मिलती है हमको। तो आइए पढ़ते हैं इसको। A long time ago, a couple of lapwings used to live on the seashore. बहुत समय पहले लैपविंग्स का एक जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। जोड़ा मतलब एक मेल बर्ड थी, एक फीमेल बर्ड थी। When it was time for the female lapwing to lay her eggs, जब समय आया जबकि जो मादा लैपविंग थी जिसको अंडे देने थे, she said to her husband, उसने अपने पति से कहा, डियर, आई डू नॉट वॉन्ट टू ले एग्स हेयर ऑन द शोर, मैं यहाँ पर जो है इस तट पर अपने अंडे नहीं देना चाहती। आई एम स्केयर्ड, मुझे डर है, दैट द सी विल ईट देम अप, कि ये जो समुद्र है उन्हें खा जाएगा। लेट अस गो टू सम लेक और पॉन्ड, चलो किसी झील या तालाब के किनारे जाते हैं। वेयर आर एग्स कैन बी सेफ, जहाँ पर हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। डोंट बी सिली, मूर्खता मत करो, रिप्लाइड द मेल लैपविंग, जो नर लैपविंग था उसने कहा। यू आर वरिंग अननेसेसरली, तुम बिना बात के ही चिंता कर रही हो। ऑल ऑफ आवर एंसेस्टर्स हैव लेड एग्स हियर, हमारे सारे पूर्वजों ने तो यहीं अंडे दिए हैं। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। आई विल टीच द सी अ लेसन, मैं इस समुद्र को सबक सिखाऊंगा। इफ़ ही डेयर्स टू ईट आवर एग्स, अगर उसने हमारे अंडे खाने की हिम्मत भी करी। सो द फीमेल लैपविंग लेड हर एग्स, तो जो मादा लैपविंग थी उसने अपने अंडे दे दिए। ऑन द सी शोर, कहाँ पर? उस समुद्र के किनारे। सून आफ्टर शी वेंट अवे इन सर्च ऑफ फूड, और कुछ शीघ्र ही वह खाने की तलाश में वहाँ से चली गई। लीविंग द एग्स देयर, जबकि उसने अंडे वहीं छोड़ दिए। वैन शी केम बैक, जब वो लौटी, शी कुड नॉट फाइंड द एग्स एनीवेयर, उसको वहाँ कहीं भी एग्स नहीं मिले। शी वॉज वेरी सैड एट द लॉस ऑफ हर एग्स, वो अपने अंडों के नुकसान पर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। एंड बिगैन टू वीप बिटरली, और बहुत बुरी तरह रोने लगी। वैन शी टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट इट, जब उसने अपने पति को ये बात बताई, ही वॉज फिल्ड विद रेज, वो गुस्से से भर गया। ही कॉल्ड अ
मीटिंग ऑफ ऑल द बर्ड्स, उसने सारे चिड़ियों का एक सभा बुलाई। एंड टोल्ड देम अबाउट द इंसिडेंट, और उस घटना के बारे में बताया। ही told them about how the sea was being cruel and unjust and misusing his power. उसने उन्हें बताया कि कैसे समुद्र जो था इतना क्रूर हो गया है और अनजस्ट माने अन्यायी हो गया है और अपनी शक्तियों का मिसयूज यानी दुरुपयोग कर रहा है। वी मस्ट गेट टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, हमें सब को मिलकर इस अन्याय का से लड़ना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, टुडे द सी हैज़ ईटन अप आवर एग्स, आज तो इस समुद्र ने हमारे अंडे खा लिए। टुमारो द सेम थिंग कुड हैपन विद योर एग्स टू, कल को ये तुम्हारे अंडे भी खा जाएगा। द अदर बर्ड्स अंडरस्टूड, बाकी चिड़ियाँ समझ गईं द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की गंभीरता को। बाकी चिड़ियाँ भी स्थिति की गंभीरता को समझ गईं। सो एवरी वन वॉज वेरी अपसेट ओवर द इंसिडेंट, हर एक कोई जो था इस घटना से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, अपसेट हो गया। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू देयर किंग, उन्होंने इस सारे मामले को अपने राजा को बताने का निश्चय किया। द ईगल, कौन था उनका राजा? जो एक बहुत बड़ी चील थी। एंड रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट देम जस्टिस, और उससे उन्होंने कहा हम उससे अनुरोध करेंगे कि वो हमको न्याय दिलाए। द ईगल वॉज इन्फ्यूरिएटेड, तो जो चील थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ऑन हेयरिंग अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में जानकर सुनकर। ही सेड, उसने कहा, आई विल नॉट टॉलरेट सच इनजस्टिस टूवर्ड्स माई सब्जेक्ट्स, मैं अपने प्रजा के साथ इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगा। टॉलरेट बर्दाश्त करना, सब्जेक्ट्स माने प्रजा। आई विल सी टू इट माई सेल्फ दैट द सी गेट्स पनिश्ड, मैं खुद देखूंगा कि समुद्र को सज़ा मिले। फॉर हिज ईवल डीड, अपने दुष्ट कृत्य की वजह से। ईवल माने दुष्ट, काम, डीड माने काम, तो समुद्र को इसकी सज़ा मिले यह मैं खुद देखूंगा। आई विल suck up all his water, मैं इसके सारा पानी जो है पी जाऊंगा। एंड लीव हिम completely dry, और इसको बिल्कुल सूखा छोड़ दूंगा। This outcry of the birds was heard by Lord Vishnu in heaven, तो ये जो चिड़ियों की जो चीत्कार थी, ये जो उनका चीखना था, तो ये ईश्वर जो थे हमारे भगवान विष्णु, उन्होंने स्वर्ग में सुना। हमारे 3 भगवान हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु जो है पालन करता है, और शिव जो है संहार करते हैं। तो विष्णु को जब ये पता चला स्वर्ग में, तो उनका काम तो पालना है जीव जंतुओं को। सो एंड ही थॉट दैट ही मस्ट इंटरवीन, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई अब तो मुझे इस मामले में बीच में पड़ना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा। ही सेंट इज मैसेंजर टू द ईगल, उन्होंने अपना दूत जो है जो संदेश लेकर जाता है, संदेश वाहक को उसने चील के पास भेजा विद द मैसेज, इस संदेश के साथ दैट द ईगल शुड वेट, कि उस चील को थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए। एंड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ द मैटर हिमसेल्फ, और वो इस मामले का जो भी सुलझाना है उसको वो खुद करेंगे, खुद ही इस मामले को सुलझाएंगे। सो लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड बिफोर द सी, इसलिए भगवान विष्णु समुद्र के सामने अवतरित हुए। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न द लैपविंग्स एग्स एट वंस, और उसको उन्होंने ये आदेश दिया कि तुरंत ही लैपविंग के अंडों को वापस कर दे, और ही वुड हैव टू गिव अप हिज एग्जिस्टेंस फॉर एवर, और नहीं तो उनको अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए त्यागना पड़ेगा। अस्तित्व होता है किसी का होना, मतलब समुद्र से उन्होंने कहा कि तुम वो अंडे वापस कर दो, नहीं तो तुम बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाओगे। सो द सी वॉज फ्राइटेंड, अब समुद्र जो था वो डर गया। ही रिटर्न द लैपविंग्स एग्स एट वंस, तो उसने तुरंत ही लैपविंग के अंडे वापस कर दिए। एंड प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर ईट एनी बर्ड्स एग्स फ्रॉम द सी शोर एवर अगेन, तो उन्होंने इस बात का वायदा किया कि वो कभी भी किसी चिड़िया के अंडे को
समुद्र के तट से खाएंगे नहीं, आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इन दिस वे द बर्ड्स इंश्योर्ड सेफ्टी फॉर देयर एग। इस तरह चिड़ियों ने अपने अंडों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया। तो ये लेसन ख़त्म हो गया। अब लास्ट लेसन जो आपको पढ़ना है इस टर्म का वो है द पॉटर्स ट्रुथ, कुम्हार का सच। ये कुम्हार होते हैं ना जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उसका सच। इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ पॉटर। एक किसी शहर में, छोटे नगर में एक कुम्हार रहता था बाय द नेम ऑफ युधिष्ठिर, जिसका नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो पांडव थे उनके सबसे बड़े भाई का भी नाम था। तो ये एक कुम्हार था। वन डे ही फेल डाउन इन अ पिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। एक बार वो एक गड्ढे में गिर गया। अल्कोहल होती है ना शराब के नशे में, उसके असर से वो एक गड्ढे में गिर गया एंड हर्ट हिमसेल्फ ऑन द फोरहेड, और उसको माथे पर चोट लग गई। द वुंड हील्ड, उसका घाव तो भर गया। वुंड माने घाव, हील्ड माने भर गया। बट इट लेफ्ट अ बिग स्कार ऑन हिज फोरहेड, लेकिन उसके माथे पर एक बहुत बड़ा निशान पड़ गया। फोरहेड माने माथा, स्कार माने निशान। आफ्टर सम टाइम देयर वॉज फैमिन इन द कंट्री। कुछ समय बाद वहाँ उस देश में दुर्भिक्ष पड़ा। फैमिन होता है जब बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। एंड द पॉटर डिसाइडेड टू गो टू द किंग्स कैपिटल एंड जॉइन द रॉयल आर्मी। तो उस कुम्हार ने ये निश्चय किया कि वो राजा की राजधानी जाएगा और वहाँ की जो राजसी जो सेना है उसको ज्वाइन कर लेगा टू अर्न हिज लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। सो व्हेन द किंग्स रिक्रूटर्स नोटिस्ड द बिग स्कार ऑन द पॉटर्स फोरहेड, तो जब राजा के रिक्रूटर्स होते हैं ना जो नाम लिखने वाले, जो उसके सैनिक थे जो सेना में भर्ती करते थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो ये कुम्हार था उसके माथे पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो दे थॉट टू देमसेल्व्स, तो उन्होंने सोचा अपने आप से, दिस मैन हैज़ सच अ बिग बैटल स्कार ऑन हिज फोरहेड। इस आदमी के माथे पर तो लड़ाई का बहुत बड़ा निशान है। ही मस्ट बी अ वेरी ब्रेव मैन, ये तो बहुत ही बहादुर व्यक्ति होगा। एंड थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, और इन बातों को सोचकर, इस तरह का विचार करते हुए, दे प्लेस द पॉटर अमंग्स द रॉयल वॉरियर्स विद ग्रेट ऑनर। तो उन्होंने उस कुम्हार को, जो राजसी जो लड़ाके थे, योद्धा थे, उनके साथ उन्होंने बहुत ही विशेष सम्मान के साथ उसको रख लिया। When the other warriors saw that he was being favored, just, जब दूसरे योद्धाओं ने देखा कि उसको सिर्फ इसीलिए उसको जो है विशेष स्थान दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ अ स्कार, किसकी वजह से, सिर्फ एक माथे पर निशान की वजह से, दे बिकेम जेलस, वो बहुत ही ज़्यादा जल गए। बट कुड नॉट से एनीथिंग, लेकिन कुछ कह नहीं सके, बिकॉज दे फियर द किंग, क्योंकि वो राजा से डरते थे। वन डे एन एनिमी कंट्री लॉन्च्ड अ मासिव अटैक ऑन द किंगडम। एक बार जो वहाँ का जो शत्रु राज्य था, उन लोगों ने इनके राज्य पर एक बहुत बड़ा आक्रमण किया। मासिव, बहुत बड़ा अटैक, आक्रमण किया। द किंग हिमसेल्फ केम टू इंस्पेक्ट द आर्मी। राजा स्वयं जो है अपनी सेना का निरीक्षण करने आए। एंड व्हेन ही सॉ द पॉटर, जब उन्होंने उस कुम्हार को देखा, ही आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, ओ ब्रेव वॉरियर, अरे वीर योद्धा, इन विच बैटल डिड यू गेट दिस स्कार ऑन योर फोरहेड, कौन से युद्ध में तुमको माथे पर यह निशान मिला। योर मैजेस्टी, हे महाराज, रिप्लाइड द पॉटर, पॉटर ने कहा, आई डिड नॉट गेट दिस स्कार इन अ बैटल, मुझे ये निशान जो है किसी युद्ध में नहीं मिला है। आई फेल डाउन इन अ पिट, मैं गड्ढे में गिर गया था, बिकॉज आई वॉज वेरी ड्रंक, क्योंकि मैं बहुत ही नशे में था। ड्रंक माने शराब के नशे में होना। एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट दिस स्कार, और इस तरह से मुझको ये निशान मिला। अदरवाइज, अन्यथा, आई वॉज अ पॉटर बाय प्रोफेशन, मैं तो अपने पेशे से एक कुम्हार हूँ। बिफोर आई ज्वाइन योर आर्मी, इससे पहले कि मैंने आपकी सेना को ज्वाइन किया, यानी उसमें सम्मिलित हुआ, मैं एक कुम्हार था।
सो व्हेन द किंग हर्ड दिस ही गॉट वेरी एम्बेरस्ड। जब राजा ने सुना तो वो तो बहुत ही अप्रस्तुत हो गए। एम्बेरस्ड का मतलब बहुत ही शर्मिंदा हो जाना। एंड आस्क्ड द पॉटर टू लीव हिज पैलेस इमीडिएटली। और उन्होंने उस कुम्हार से अपना महल तुरंत छोड़ने के लिए कहा। इमीडिएटली, तुरंत। सो द पॉटर रिक्वेस्टेड द किंग। तो कुम्हार ने राजा से अनुरोध किया, योर मेजेस्टी प्लीज़ डू नॉट थ्रो मी आउट ऑफ योर आर्मी। हे राजन, मुझे जो है अपनी सेना से बाहर मत फेंकिए। पुट मी टू टेस्ट इन अ बैटल। मुझे एक युद्ध में अपनी परीक्षा देने दीजिए। द किंग रिप्लाइड। राजा ने जवाब दिया, नो डाउट यू हैव सम एक्सलेंट क्वालिटीज़। कि निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छे गुण हैं। एक्सलेंट बहुत बढ़िया, क्वालिटीज़ गुण है। क्यों? क्योंकि सच बोल दिया ना उसने, सच तो बोलता था वो। बट इट वुड बी बेटर फॉर यू टू गो होम। लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम भाई अपने घर चले जाओ। द मोमेंट द अदर वॉरियर्स कम टू नो दैट यू आर अ पॉटर। उस क्षण को जब जैसे ही दूसरे योद्धाओं को पता चलेगा कि तुम तो एक कुम्हार हो, एंड नॉट वन ऑफ देम, और उनमें से एक नहीं हो, दे विल किल यू। वो तो तुम्हें मार देंगे। सो व्हेन द पॉटर हर्ड दिस, जैसे ही कुम्हार ने सुना, ही क्विकली लेफ्ट द पैलेस। उसने तुरंत ही महल को छोड़ दिया। तो आपको ये 5 लेसन्स पढ़ने हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूँगी।